चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और ये आपके क्लास एग्जाम में आ भी सकता है, ठीक ना। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ attraction and repulsion between any two point charges is directly proportional to magnitude of these two charges and inversely proportional to square of distance between them। देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू चार्जेस ना एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए हमारे पास एक कोई पॉइंट चार्जेस है क्या प्लस Q1 और दूसरा पॉइंट चार्जेस है हमारे पास क्या प्लस Q2। सिमिलर चार्जेस है, हम जानते हैं सिमिलर चार्जेस में क्या होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, तो ये इस पे एक फोर्स एक्ट करेगा और इसको दूर भगाएगा, चलो भागो। तो ये भी इस पे एक फोर्स क्या करेगा एक्ट करेगा, उसको क्या करेगा दूर भगाएगा, ठीक ना। दोनों पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 को लेट सपोज टू हम लोग सेपरेट कर रखे हैं डिस्टेंस कितने पे R पे। तो यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ ये बोलता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज किसके Q2 के। यहाँ पे ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके इसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि डायरेक्ट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके 1 अपॉन क्या R स्क्वायर के। यानी कि यहाँ पे ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके तो Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर के। कभी भी हम प्रोपोर्शनलिटीज का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं लगाते हैं, ठीक ना। ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे K, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा K कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर, जहां पे कांस्टेंट K का वैल्यू हो जाएगा क्या तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। यहाँ एप्सिलॉन R का वैल्यू परमिटिविटी इन फ्री स्पेस में जो होता है वो 1 हो जाता है और एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है ना ये होता है हमारे पास क्या 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इसका SI यूनिट ना। जब आप इसको यहाँ पे बिठाइएगा तो ये फाइनली यहाँ पे कांस्टेंट K का जो वैल्यू है ये आपका आएगा क्या 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसका SI यूनिट। करेक्ट है? चलिए तो हमने देखा क्या कि जब यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना है अपने पास Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर, है ना। या फिर अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक ना, तो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक ना, अगर आप इसको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक ना, तो इन वेक्टर फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितना तो फोर्स F इक्वल टू कॉन्स्टेंट K Q1 Q2 अपॉन क्या R क्यूब इंटू वेक्टर क्या R, जहां पे वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा क्या अपने पास तो R का मैग्नीट्यूड इंटू क्या यूनिट वेक्टर। करेक्ट है? इसको आप अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा फोर्स F इक्वल टू, ठीक ना, मेरे ख्याल से आ नहीं रहा होगा, ठीक ना, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करता हूं, ठीक ना। करेक्ट है? तो जहां पे फोर्स F इक्वल टू हो जाएगा क्या अपने पास कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन क्या R क्यूब और वेक्टर R हो जाएगा अपने पास R का मैग्नीट्यूड इनटू क्या यूनिट वेक्टर, ठीक ना। मैग्नीट्यूड से कैंसिल हो जाएगा तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन क्या R स्क्वायर और इनटू यूनिट वेक्टर क्या R। क्लियर है ना? नाउ, है ना, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्या कि यहाँ पे जो कांस्टेंट K का वैल्यू था ना
तो कांस्टेंट के का वैल्यू कितना हम लोग ऑलरेडी मेजर कर चुके हैं, जो कि कितना हो जाएगा 1 अपॉन क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना, विच इज इक्वल टू कितना है अपने पास 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसका क्या एसआई यूनिट, ठीक ना। चलिए नाउ देन हम लोग बात करेंगे इसके बारे में एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बारे में, ठीक ना। देखिए एफ इक्वल टू क्या होता है अपने पास 1 अपॉन 4 पाई, जो कि कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर, है ना। आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बताना है, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई, ये एफ नीचे आ जाएगा 1 अपॉन एफ Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना। तो फोर्स का एसआई यूनिट होता है क्या न्यूटन, है ना। चार्ज का क्या होता है अपने पास कूलम, तो कूलम इंटू कूलम, है ना। और आर स्क्वायर, आर का क्या हो जाएगा अपने पास, आर का एसआई यूनिट क्या अपने पास मीटर, है ना, एम स्क्वायर। तो फाइनली इसका एसआई यूनिट जो है वो हो जाएगा कितना अपने पास, तो एन टू द पावर -1 सी स्क्वायर एम टू द पावर क्या -2। देन अपने को बात करना है क्या, देन अपने को बात करना है इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम्स लॉ का क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा क्या अपने पास 1 अपॉन 4 पाई इंटू फोर्स F, Q1 Q2 अपॉन क्या आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन F फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या ml t टू द पावर -2, चार्ज का हो जाएगा क्या 80 इंटू 80 अपॉन क्या r, तो r का क्या हो जाएगा अपने पास l स्क्वायर। तो फाइनली इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए l और ये l स्क्वायर l टू द पावर 3, तो m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर -2 और ऊपर ऑलरेडी 2 है जाएगा, तो क्या t टू द पावर 4 a टू द पावर क्या 2, है ना। देन हम लोग बात करेंगे कूलम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में, है ना। देखिए तो लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि कूलम्स लॉ जो होता है हमारा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, है ना। ये एक मीडियम डिपेंडेंट लॉ है। मीडियम डिपेंडेंट इन द सेंस कि आप फ्री स्पेस में कर रहे हो तो उस केस में 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स का वैल्यू कुछ और आएगा, है ना। आप किसी अदर मीडियम में कर रहे हो तो उस केस में 2 पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स का वैल्यू कुछ और आएगा। कूलम्स लॉ हमारा सिर्फ फ्यू किलोमीटर्स के लिए क्या होगा एप्लीकेबल होगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल लॉ है ना। और कूलम्स लॉ हमारा बेस्ड होगा इस पे ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस पे। पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ क्या होगा वैलिड होगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में।